Miscellaneous exercise of chapter 7. Question number 1. How many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonants, can be formed from the letters of the word daughter? इसमें vowels कितने हैं? Number of vowels in the word daughter is 3 and number of consonants 5. टोटल 8 लेटर्स हैं. अब इसके लिए नंबर ऑफ वेज हमने लिखने हैं. 3 वॉवल्स में से मुझे 2 वॉवल चूज़ करना है और 3 कंसोनेंट्स मेरे पास 5 कंसोनेंट्स हैं और उसमें से 3 चूज़ करना है. 5 कंसोनेंट में से मुझे 3 कंसोनेंट चूज़ करने हैं और ये 3 कंसोनेंट प्लस 2 वॉवल्स मेरे पास 5 वर्ड्स भी बन रहे हैं. तो मुझे जो लिखना है वर्ड वो उसमें कितने लेटर्स होंगे? 5 लेटर्स होंगे. इसमें 5 लेटर्स बन रहे हैं ये. तो 5 लेटर लिखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कर लेना है आपने. 3C2 जो है वो मेरे पास 3 आ जाएगा. 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4/2 और 5 फैक्टोरियल ये 120 होगा एंड विच इज़ इक्वल टू ये टोटल आ गया मेरे पास 3600 वेज. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी की तरह इसलिए होमवर्क करोगे. हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed with the letters of the word equation at a time, so that vowels and consonants occur together. So that vowels and consonants occur together. तो इसमें वर्ड में देख लो कितने vowels हैं और कितने consonants हैं. तो एक तो नंबर ऑफ वेज वही आ जाएंगे जितने वॉवल होंगे. मान लो 5 है इसमें 5 फैक्टोरियल आ गए. बाकी कंसोनेंट 3 होंगे 3 फैक्टोरियल आ गए. और 2 ये वर्ड्स लिखने मुझे कि वॉवल्स और कंसोनेंट्स अक्कर टुगेदर. सभी वॉवल्स की जगह एक वॉवल, सभी कंसोनेंट की जगह एक कंसोनेंट. तो ये 2 लेटर बने. उसके लिए 2 फैक्टोरियल वेज आ गए. तो ये कर लेना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of first है exactly 3 girls, second is at least 3 girls and third part is at most 3 girls. Committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls and at most 3 girls. और कमेटी में टोटल जो मेंबर्स दिए हमें जो सिलेक्ट करने हैं वो है 7. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Total persons
इन ए कमेटी, वो होंगे हमारे पास 7। बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं टोटल मेरे पास 9 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं मेरे पास 4। फर्स्ट पार्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स चूज़ करनी है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ़ वेज क्या आएंगे मेरे पास कि ऐसी कमेटी जिसमें गर्ल्स एग्जैक्टली 3 हों। तो नंबर ऑफ़ वेज, टोटल गर्ल्स है मेरे पास 4 में से मुझे 3 चूज़ करनी है और बॉयज़ है मेरे पास 9 और टोटल कमेटी के मेंबर 7 चूज़ करने हैं। तो 3 हमने यहाँ चूज़ कर लिए, तो यहाँ 4 बचे। तो ये इसके लिए नंबर ऑफ़ वेज बन गए, ये 7 की कमेटी बन गई मेरी यहाँ पे। 4C3 4 होता है, फार्मूला लगा के आप देख सकते हो। 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 and which is 504 ways. Second is at least 3 girls. At least 3 girls, 4 भी हो सकती हैं। अब 3 गर्ल्स लेनी है और 4 भी हम ले सकते हैं क्योंकि उसने एटलीस्ट वर्ड दिया है हमें, कम से कम 3 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हैं ही हमारे पास 4, तो ये 2 ही केसेस बनेंगे। अगर मैं गर्ल्स 3 ले रही हूँ और 7 की मुझे 7 पर्सनस की कमेटी फॉर्म करनी है, तो यहाँ से मुझे लेने पड़ेंगे 4 बॉयज़ और यहाँ पे लेनी पड़ेंगी 3 गर्ल्स। नंबर ऑफ वेज, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल चूज़ की और 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़, प्लस दूसरा केस, 2 केसेस हैं इसलिए प्लस आ रहा है। 4C4 इंटू 9C3, यहाँ पे बॉय आएंगे 9C3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 4C3 इज़ 4, 9C4 पीछे भी आया था, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 4C4 1 होता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लोगे और ये आ गया 588 वेज। थर्ड पार्ट, थर्ड है मेरे पास एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हैं, उससे कम वाले भी लेने हैं, मीन्स 0 गर्ल भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 से ज़्यादा नहीं होगी। और अगर 0 गर्ल्स ले रही हैं तो 7 बॉयज़ लेने पड़ेंगे, यहाँ 6 लेने पड़ेंगे, 5 बॉयज़ 4 बॉयज़। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4C0 9C7 4C1 9C6 4C2 9C5 प्लस 4C3 एंड 9C4। केसेस थे इसलिए ऐड कर दिए और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1632, निकाल लेना, इसमें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले ही लगाने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द डिफरेंट permutations of all the letters of the word examination are listed as in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? If the different permutation of all the letters of the word examination, एग्ज़ामिनेशन वर्ड गिवन है मुझे, एग्ज़ामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टेड विद ई?
तो डिक्शनरी में हमें पता है कि सबसे पहले जब हम देखते हैं तो ए वाले आते हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसमें क्या आ जाएंगे, ए तो फिक्स ही हो गया, ए के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो ए को अगर हम एक टोटल कितने हैं पहले वो लेटर गिन लेने हैं, 11, टोटल 11 है, उनमें से एक फिक्स हो गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देख रहे हो तो फर्स्ट लेटर जो है हमारा ए से स्टार्ट होगा। तो कितने रह गए, 10 फैक्टोरियल। और नीचे जो रिपीट कर रहे हैं, इसमें रिपीट कर रहे हैं आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2i, आई रिपीट कर रहा है और n रिपीट कर रहा है, और ये तो मेरा फर्स्ट लेटर ही है, वो नहीं लेना, ये तो फिक्स ही है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ये इसके नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस होमवर्क इस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया है। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। तो 6 डिजिट्स का यूज़ करना है और जो आपने डिजिट लिखना है 6 डिजिट नंबर, और डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए। डिविजिबल बाई 10 कब होगा, जब उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो यूनिट प्लेस फिक्स हो गया कि वहाँ पे एक डिजिट आना है 0, बाकी डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो 6 में से एक वहाँ फिक्स हो गया, बाकी कितने वेज रह गए, 5 फैक्टोरियल, 120 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड हमने किया है, होमवर्क करना है। ठीक है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स, ये हमें पता है। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स, तो एक बन गया 5C2, एक बन गया 21C2, और ये कितने वर्ड्स बन गए, 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन a question paper consists of 12 questions divided into 2 parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select the questions? तो इसके लिए डाटा सा लिख लेते हैं।
पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और इसमें 7, मीन्स टोटल 12 क्वेश्चन दिए हैं। एंड स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने हैं, सेलेक्टिंग एट लीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन जो है वो एक पार्ट से करेगा। तो अगर वो यहाँ से 3 क्वेश्चन कर रहा है और टोटल उसको 8 करने हैं तो यहाँ से 5 करेगा, यहाँ से 4 भी कर सकता है क्योंकि इसमें टोटल 5 है, तो यहाँ से भी 4 करने पड़ेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ से 5 भी कर सकता है, टोटल 5 है, तो यहाँ से उसको 3 करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ वेज मेरे पास क्या बने, 5 में से 3 क्वेश्चन इंटू 7 में से 5, टोटल 8 हो गए, प्लस दूसरा केस 5C4 इंटू 7C4 प्लस 5C5 इंटू 7C3। और इसको अब आपने सॉल्व कर लेना क्योंकि काफ़ी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और 420 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क हमने एक्सरसाइज में किया है, सेम क्वेश्चन। डिटर्मिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 cards if each selection of 5 cards has exactly 1 king। वहाँ पे हमने एक्सरसाइज में किया था 1 एस कार्ड, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ होमवर्क करना है। रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो वुमेन टोटल कितने हैं, 9 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इवन प्लेसेस पे वुमेन्स हैं 1 2 3 4, इसके लिए 4 फैक्टोरियल आ जाएंगे और बाकी जो बचे उसके लिए 5 फैक्टोरियल, और यही आपके नंबर ऑफ वेज होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 students 10 are to be chosen for an excursion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? हिंट दूंगी इसका मैं। फर्स्ट केस 1, when 3 students join the excursion party। अगर 3 स्टूडेंट्स जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं तो वो तो हमें पता ही है कि वो जा रहे हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे मेरे पास। 25 में से भी 3 हमने निकाल दिए, कितने रह गए 22, और हमें स्टूडेंट कितने चूज़ करने हैं 10, 10 में से ये 3 फिक्स ही हैं, तो ये आ गए 22C7। सेकेंड केस क्या होगा, व्हेन 3 students do not join, the
एक्सकर्शन पार्टी। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, अब वो तीनों जो है नहीं जा रहे हैं तो यहाँ टोटल तो कम हो गया, लेकिन चूज़ मुझे 10 ही करने हैं क्योंकि वो तीनों तो जा ही नहीं रहे हैं। 10 स्टूडेंट मुझे 22 में से चूज़ करने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, दोनों को ऐड कर दो, 22C7 + 22C10, और इसको सॉल्व करना है आपने पूरा, ऐसे नहीं छोड़ना है। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करना है आपने, किया हुआ ऐसा, इन हाउ मेनी ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the S are together? असैसिनेशन में काउंट कर लेना है टोटल कितने वर्ड्स होंगे, ठीक है। 13 टोटल इसमें 13 वर्ड्स हैं, 4 S हैं। वो कह रहा है कि 4 S की जगह एक ही S लेना है आपने। तो 13 में से 4 माइनस किए, उनकी जगह एक S डाल दिया आपने, तो ये हो गए 10। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या है, ऊपर 10 फैक्टोरियल, नीचे जो रिपीट कर रहे हैं S तो 1 हो चुका है, बाकी जो जितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, A काउंट कर लो, 3 बार है, ये 3 फैक्टोरियल आ गया। उसके बाद N देख लो 2, उसकी 2 फैक्टोरियल आ गया। I 2 बार है, उसके लिए 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये आपने फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन आया हुआ है 11th काफ़ी टाइम। डेट्स ऑल।